ओके, ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। सारे जो 8 planets हैं, ये जितने भी 8 planets हैं वो क्या फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहे हैं। एक इनका अपना फिक्स्ड पाथ है, उस पर वो मूव कर रहे हैं। सैटर्न का अपना ये है, जुपिटर का अपना ये है, मार्स का अपना ये है, अर्थ का अपना ये है। इस तरह से सभी के अपने अपने पाथ हैं, फिक्स्ड पाथ में वो मूव कर रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। अपने ऑर्बिट पे मूवमेंट हो रहा है इनका, इन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जो ये प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं, सो ये अपना इनका जो रोटेशन होता है कि ये इमेजिन किया जाता है कि एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन पे वो अपना डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं सभी प्लैनेट्स। सो जुपिटर रोटेट्स द फास्टेस्ट, जो जुपिटर है वो रोटेट्स करता है, फास्टेस्ट करता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, जुपिटर की होती है। और वीनस अगर हम बात करते हैं, जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, वीनस की नहीं जुपिटर की हम बात करते हैं, तो वो क्या है 9 hours and 5 minutes में अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। जबकि अर्थ जो है वो 24 hours लगते हैं अर्थ को अपना रोटेशन कंप्लीट करने में। तो द प्लैनेट्स वीनस टेक्स द मैक्सिमम टाइम्स ऑफ अबाउट 243 अर्थ डे। अर्थ के दिन का 243 जो करीबन वो दिन लगाती है वीनस। तो हाँ, यहाँ पे केवल हम इन दो से कंपेयर कर लेते हैं कि जुपिटर जो हमारा जुपिटर है वो 9 hours and 5 minutes में कंप्लीट करता है एक रोटेशन, वेयर एज अर्थ जो है वो कितना करता है 24 hours में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। उसके अलावा इन्होंने एक अलग से इन्फॉर्मेशन दी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द प्लैनेट्स के, कि उनका जो है ये प्लैनेट्स के नाम है और एस्ट्रोनॉमिकल जो इनका सिम्बॉल्स हैं, हर प्लैनेट्स का अपना सिम्बॉल दिए गए हैं ये। उसके बाद इनका डायमीटर कितना है, टाइम ऑफ वन रोटेशन, एक रोटेशन कितने टाइम में कौन कौन सा प्लैनेट पूरा करता है, टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन जो है क्या है, सबका अपना अलग अलग टाइम और वो रोटेशन राउंड्स होते हैं। सन से कितना मिनिमम डिस्टेंस है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो इसमें दिया हुआ है। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट, प्लैनेट्स एंड स्टार। स्टार और प्लैनेट के बीच क्या डिफरेंस है। तो स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस से स्टार बना हुआ है, जबकि जो प्लैनेट्स है वो सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स से बने हुए हैं। सॉलिड मटेरियल है जो रॉक और स्टोन्स। जो स्टार्स में अपनी खुद की ऑन लाइट होती है, जबकि जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, वो लाइट रिसीव करते हैं किससे, फ्रॉम अ स्टार से। जो प्लैनेट्स है वो स्टार से लाइट रिसीव करते हैं, वो सन से लाइट रिसीव करते हैं और तब वो चमकते हैं। स्टार्स आर बहुत बड़े बिग होते हैं, स्टार्स बिग एंड हॉट होते हैं। दे अपीयर्स स्मॉल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से वो बहुत दूर हैं, इसलिए वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं हमको, लेकिन वो काफ़ी बड़े होते हैं। प्लैनेट्स जो है वो स्मॉल हैं, देयर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स डिपेंड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर उनका डिपेंड करता है कि वो स्मॉल है, बट देयर रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है टेम्परेचर कितना होगा डिपेंड्स ऑन दैट कि कितना सन से वो दूरी पर हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, स्टार्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा असंख्य होते हैं, मिलियंस होते हैं। दे आर 8 नॉन प्लैनेट्स, जो जाने गए जितने भी प्लैनेट्स अगर हम जानते हैं तो वो टोटल 8 प्रकार के प्लैनेट्स जो हैं इन आवर सोलर सिस्टम। हालांकि पहले प्लूटो को भी इसमें इंक्लूड किया गया था प्लैनेट्स में, 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, बट नाउअडेज केवल 8 प्लैनेट्स को ही इतनी मान्यता दी गई है। प्लूटो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ ड्वार्फ ऑफ प्लैनेट माना गया है। अब हम पढ़ेंगे अपने अर्थ के बारे में। अवर अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ क्यों है, अर्थ के बारे में जो वो कहा गया कि अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट, 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ, और साइज़ के हिसाब से। और अगर हम बात करें कि सन की नज़दीकी के हिसाब से, द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, सन से तीसरा, सन के नज़दीक में अगर कोई और प्लैनेट है तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा अर्थ। अर्थ जो है होम ऑफ द, ये लिविंग क्रिएचर के लिए केवल अर्थ ही होम बना हुआ है, क्योंकि सारे जो लिविंग बींग्स के लिए जितने भी कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए वो अर्थ पे ही हैं, जहाँ पे कि लाइफ की पॉसिबिलिटी है। द अर्थ टेक्स नियरली 24 hours लेता है अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन राउंड द सन इन 365 1/4 days। इतना दिन लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन का। द अर्थ इज़ जो फ्लैटेंड एट द पोल्स पे फ्लैटेंड है, दैट्स वाई इट्स शेप्स इज कॉल्ड जियोइड, इसके शेप्स को जियोइड कहा जाता है। ओके, यूनिक फीचर्स ऑफ आवर अर्थ, अर्थ का यूनिक फीचर क्या है, ठीक है, हमें भी पढ़ना यूनिक फीचर्स ऑफ आवर अर्थ।
सो फर्स्ट के कई सारे रीजन्स हैं जिसके कारण हमारा अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है इन द होल सोलर सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ द डिस्टेंस। हमारा जो डिस्टेंस है सन से वो काफ़ी एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन की अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है। क्लाइमेट जो है विच इज़ बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन इट, माने लाइफ को डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक सुटेबल कंडीशन है, क्लाइमेट की एक सुटेबल कंडीशन है। और प्लैनेट जो है यहाँ पे ऑन दिस प्लैनेट माने अर्थ में जो है वाटर भी वास्ट क्वांटिटी में है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। सो जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑक्सीजन चाहिए लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए वो भी इस प्लेनेट पे प्रचुर मात्रा में है, रिच ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पे एक ओजोन लेयर का जो कवर है जो कि हार्मफुल सनरेज जो आती हैं अर्थ पे लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज, ये बहुत ही डेंजरस होती है, उसे भी वो रोकती है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट लाइक मरकरी और नॉट टू कोल्ड लाइक नेपच्यून। वो ना तो इतना ठंडा है जितना कि मरकरी है, वो इतना गर्म है जितना कि मरकरी, ना ही इतना ठंडा जितना कि नेपच्यून है। सो इस तरह से हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट के रूप में आता है। ओके, सैटेलाइट का हम पढ़ेंगे अब कि व्हाट इज सैटेलाइट। सो अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट भी जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स सन के राउंड लेते हैं उसी तरह से सैटेलाइट हमारे प्लैनेट्स के राउंड लेते हैं। सैटेलाइट्स में भी जब अपनी खुद की लाइट्स नहीं होती हैं, वो लाइट्स रिसीव करते हैं सन से, है ना। जिस तरह से कि प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, वो किसके रिफ्लेक्शन से, सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से वो लुमिनेट होते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो हैं वो सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं, वाइल द सैटेलाइट्स किसके रिवॉल्व करते हैं राउंड में, प्लैनेट्स के। सैटेलाइट प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं और जो प्लैनेट्स है वो सन का चक्कर लगाते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव वन और मोर सैटेलाइट। जितने भी प्लैनेट्स हमारे हैं उन सबके सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट सबके जो हैं एक या उससे कहीं ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं या मून हैं, एक्सेप्ट मरकरी और वीनस, इनके नहीं हैं। जुपिटर के 79 मून्स हैं, उसी तरह से सैटर्न के 62 हैं, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। सो लाइकवाइज दैट सभी के अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न जो है उसका द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न जो है वो टिटन नाम से जाना जाता है। नाउ हम अब जो जा रहे हैं द मून की तरफ, हमारा सैटेलाइट कंप्लीट हुआ। अब एक जो नया है वो भी एक सैटेलाइट है, हम उसको पढ़ते हैं। The earth has only one natural satellite, that is moon, that is the moon। अर्थ का जो अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून है। इट इज़ 1/4 द साइज ऑफ अवर अर्थ। हमारे अर्थ से 1/4 साइज में, 1/4 हिस्से के बराबर है वो। एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और ये बहुत बड़ा दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ नियर टू अर्थ, हमारे अर्थ के पास में है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे मून की अपनी कोई ऑन लाइट नहीं होती। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। इट्स रिफ्लेक्ट्स द सन लाइट, इट्स रिफ्लेक्ट्स द सन लाइट या लाइट ऑफ सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। और एज यू नो दैट कि अर्थ का जो है पूरा जो एक राउंड अगर वो लेता है तो 27 days and 8 hours में उसकी राउंड पूरा होता है मून का। और इस दिस पीरियड इज़ नॉन एज लूनर मंथ, इसको हम लूनर मंथ भी कहते हैं। मून का जो है एक सरफेस, वन साइड सरफेस जो है वो हमेशा ब्राइट रहता है, उसका अदर साइड जो है बैक साइड जो है वो हमेशा डार्क रहता है। और हम जो अर्थ से देखते हैं वो हम हमेशा ब्राइट साइड ही विजिबल करते हैं, हम ब्राइट साइड को ही देखते हैं।
अब मून का जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लूनर मंथ होता है, द साइज ऑफ द ब्राइटर पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, ब्राइटर पोर्शन जो है वो इंक्रीज होने लगता है. वी सी द मून इन अर्लियर पार्ट ऑफ नाइट इन द पीरियड. इन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ द साइज ऑफ द मून्स ब्राइट पोर्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. जो ब्राइट पोर्शन धीरे धीरे वो कम होने लगता है. ये आप देख रहे हैं, आप इंक्रीजिंग होते होते फिर डिक्रीजिंग होने लगता है. इस तरह से ये कम ज़्यादा होने लगता है. ये दिस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पोर्शन ऑफ ब्राइट मून का जो पोर्शन है कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. इसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द, ये जो हो रहा है इसको हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. द फुल मून जो है, फुल मून, दिस इज़ नॉन एज पूर्णिमा. फुल मून इज सीन ऑन पूर्णिमा नाइट. पूर्णिमा नाइट में दिखाया जाता है. इसको हम फुल मून भी कहते हैं, पूरा चांद या पूर्णिमा भी कहते हैं. और ये पूरा ब्राइट मून होता है. वेयर इज द मून इज़ नॉट विजिबल ऑन एन अमावस्या. अमावस्या में वो विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है. अभी तक हमने बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है. सेलेस्टियल बॉडीज़ में अपने स्टार्स था, ये सब गैलेक्सीज वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह थी. बट अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ भी अभी कुछ और हैं जो हम पढ़ेंगे. वो है पहला एस्ट्रॉइड, एस्टेरॉइड्स, meteors और कॉमेट्स. सो दीज आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज. ये बहुत छोटी छोटी नंबर ऑफ बॉडीज़ होती हैं विच आर ऑल्सो मूव अराउंड द सन. सन के अराउंड वो मूवमेंट उनका होता है. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. इनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर, जो मंगल और बृहस्पति जो हैं उनके बीच की ऑर्बिट्स के बीच में ये अधिकतर पाए जाते हैं. अभी भी इसमें कुछ डिस्प्यूट हैं. जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये जो चाइनीज़ जो हम एस्ट्रॉइड्स जो हैं, दीज आर नॉट एस्ट्रॉइड्स. इट्स अ मैनी बिलीव्स दैट कि दीज आर पीसेज ऑफ सम प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड अ लॉन्ग टाइम बैक. सो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है. बट एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं, ये हमारे हिसाब से जो है वो ये माना जाना चाहिए कि न्यूमरस चाइनीज़ बॉडीज़ हैं विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. और ये कहाँ पे ये मिलती हैं, कहाँ पे फाउंड की जाती हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मीटियोर्स क्या है, ये इट्स ऑल्सो अ स्मॉल पीसेज ऑफ सॉलिड मास के स्मॉल पीसेज होते हैं विच मूव्स अबाउट द स्काई में मूव करते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन के अराउंड ये भी रिवॉल्व करते हैं. और कई बार बहुत तेज़ स्पीड से हमारे अर्थ में भी एंटर्ड कर जाते हैं और बिकम हीटेड बाय फ्रिक्शन एंड स्टार्ट बर्निंग, और चलना शुरू कर देते हैं. कुछ समटाइम्स दे इवन हिट द अर्थ एंड वी फाइंड स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड स्टोन स्कैटर्ड हियर एंड दिदर. माने कई बार क्या होता है कि ये अर्थ से हिट कर जाते हैं और बहुत सारे पीसेस जो हैं आयरन के और स्टोन्स के इधर उधर फैल जाते हैं. नाउ द कॉमेट्स. कॉमेट्स आर स्पेक्टिकुलर ग्लोइंग सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. ये बहुत बड़े बॉल के समान होती हैं और बॉल ऑफ रॉक्स होते हैं, आइस के होते हैं. इनको हम डर्टी स्नो बॉल्स भी कहते हैं. जब ये जो कॉमेट्स हैं सन के नियर आ जाते हैं, इट्स फ्रोजन सरफेस एवोपरेट. ऑब्वियसली जब कोई हीट के सामने कोई हम आइस को ले जाते हैं तो वो एवोपरेट होने लगती है, मेल्ट होने लगती है. लाइकवाइज कॉमेट्स ऑल्सो एवोपरेट एंड रिलीज गैस एंड डस्ट. और उसमें गैस और डस्ट रिलीज होने लगती है. द सन एनर्जी ब्लो द गैस एंड डस्ट इनटू ह्यूज टेल्स विच ग्लो एंड ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन. द येलो और वाइट टेल्स जो उसमें दिखाई देती है, येलो कलर की और वाइट कलर की जो पूंछ दिखाई देती है वो डस्ट की बनी होती है. एंड द ब्लू टेल जो इसमें दिखाई देता है दैट इज़ गैस होता है. सो कॉमेट्स विच फाइज पास द अर्थ एवरी 76 ईयर्स. हर 76 ईयर्स में ये पास होता दिखाई देता है. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उसकी मैं एक अलग से क्लिप दे रही हूँ. और ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है.